हमारे एक कारी साहब हैं, उनके साथ तकरीबन महीना डेढ़ पहले एक फ्रॉड हुआ है। नए जो है ना वो तरीके, और अब इसमें गैर मुल्की भी जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी जो मैं आपको वारदात सुनाने लगा हूँ ये मेरे इल्म में नहीं थी, मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को भी मुख्तसरन सुनाऊँ ताकि अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता हुई है तो वो भी उसकी आवाज़ भी बन जाए, और अगर किसी के साथ नहीं हुई और अल्लाह करे सब के साथ ना हुई हो तो फिर उन तक इतला भी हो जाए, फिर वो इससे आगाह भी हो जाए। कारी साहब को जनाब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है फेसबुक से, ठीक है, और वो भेजी है ये जनाब लंदन से एक गोरे ने, और वो बाकायदा गोरा ही था लेकिन सारा सिस्टम फेक था, वो फ्राडिया था। और उसके साथ पाकिस्तान के लोग हमारे मिले हुए थे, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोग, और ये जंग और इसके इर्द गिर्द जो इलाका है यहाँ पर तो आपको पता है जनूबी पंजाब में ये मामला बहुत ज़्यादा, जितने भी ताने माने हैं सारे इसी तरफ जाते हैं, तो वो लोग मिले हुए थे। अब वो जो अंग्रेज़ है वो जनाब इनके साथ हेलो हेलो करता है, बार बार इनसे सलाम करता है। ये माशाल्लाह बड़े समझदार सुलझे हुए कारी साहब हैं, और मतलब इस तरह के नहीं है, लेकिन ये वारदात ही ऐसी डालते हैं। अब वो बार बार उनको टच करता है, जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे इस्लाम से भी, मैं सब मजहबों का एहतराम करता हूँ, मैं इस्लाम का भी मुतालिया करता हूँ। वो यानी कि कारी साहब को इस तरफ ला रहा था कि जैसे उसने जो है ना इस्लाम की तलीमात से मुतासिर है। फिर उसके बाद उसने कहा जी कि मेरी जायदाद है, उसका रोड़ा बना हुआ है, उसका मसला बना हुआ है, और मेरा जो चचा है, मेरे जो अंकल हैं, उन्होंने मेरी जायदाद को हड़पना चाहते हैं, और वो खरबों डॉलर की जायदाद है, बहुत ज़्यादा मतलब कि, और मुझे आपका जो है ना चेहरे से लगा कि आप कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो वो कारी साहब को ना उसने जब बार बार कहा, उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला करे भाई। वो कहता है जी बस मैं इंशाल्लाह, ये मेरा केस लग गया अदालत में, अब आप दुआ करते रहें, मैं इंशाल्लाह अगर कामयाब हो गया तो मैं आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दूंगा। उन्होंने कहा भाई मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। वो तो इस चक्कर में थे कि चलो गैर मुस्लिम है, मेरे साथ अटैच हुआ है, चलो शायद इसने कलमा ही पढ़ लेना। अब वो क्या कर रहा है कि वो जनाब उनको रोज़ाना वीडियो बना के भेज रहा है, ये हमारे अपना अदालत की वीडियो है, वो अपनी पूरी वीडियोस अपनी फैमिली तक की वीडियोस बना के भेज रहा है कि हम जा रहे हैं, और उनको वो तकरीबन 2-3 महीने यही वीडियो भेजता रहा, और वो बिल्कुल उनको जो है ना उसने शीशे में उतार लिया, और मतलब कि शीशे में उतारने की पूरी कोशिश करता रहा, और उनको भेजता रहा। उन्होंने इसकी टेंशन नहीं ली, परवाह नहीं की। एक दिन अचानक उसने कहा जी कि ये देखो, वो साथ घर में केक लेके आया, बड़ा कुछ लेके आया, अपनी फैमिली के साथ काट के उसकी भी वीडियो भेजी उनको, और उनको कहा कि ये देखें जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह केस जीत गया हूँ, तो खरबों पाउंड की जो जायदाद है ना वो मुझे मिल गई है, आदाब में जो है वो आपके लिए तोहफे भेजूंगा। उन्होंने कहा भाई मुझे तोहफे की जरूरत नहीं है, चलो तुमने कहा था, मैंने दुआ की है, चलो काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने वो इस चक्कर में थे कि चलो शायद ये अब कलमा ही पढ़ ले। अब वो क्या करता है, वो जनाब कहता नहीं मैंने आपको तोहफे भेजने हैं। वो क्या करता है, अब उनको ऑनलाइन दिखाता है कि ये देखें जी, ये मैंने आईफोन लिया है, ये फलां चीज़ ली है, ये फलां चीज़ ली है। वो कोई 20-25 लाख का सामान लेके एक कार्टन छोटे से में बंद करता है, मतलब कि महंगी महंगी चीज़ें लेता है, घड़ियाँ, इस तरह की परफ्यूम वगैरह, ठीक है, लेकर उसमें बंद करके फिर उस कहता है कि मैंने इसमें काफ़ी पाउंड, यानी लाखों की तादाद में वो बताता है कि मैंने पाउंड जो है ना इसमें रख दिए हैं, और इसमें से आपने जो है ना आधे जो है वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों में बांट देने हैं, और आधे आपने खुद रख लेने हैं। अब उसने ये बात कारी साहब को कही तो तब भी उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये अजीब ही बात कर रहा है, इतनी बड़ी रकम। उन्होंने कहा मैंने पाउंड का हिसाब लगाया तो वो तो करोड़ों में रकम बनती थी, तो मैंने कहा कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। फिर मैंने कहा कि शायद हो सकता है भाई कोई, मतलब यहाँ से वो ज़हन में गड़बड़ का आगाज़ हुआ। असल में ये थोड़ा सा होता है, बंदे मतलब कि अच्छा बंदा समझदार वो बंदे हैं, तो उनसे भी ज़्यादा समझदार हो तो बंदा चक्कर में आ जाता है। मकसद ये है कि असल में ये इसमें थोड़ी सी जब इंसान की लालच शामिल होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार शायद फिर ये बंदा वाकई कोई ऐसा है, वो अल्लाह ताला ने इसको हिदायत देनी है, ये इतने मुझे पैसे भेज रहा है, मैं बांट दूंगा, अगर आएंगे तो देखी जाएगी। फिर वो जनाब 3-4 दिन गुजरते हैं तो उनको कराची से एक लेडीज़ का फ़ोन आता है, और वो कहती है कि जनाब ये आपका फलां बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी आपका लंदन से पार्सल आया 99,000 रुपया, 99,000। उन्होंने कहा कि आपको जो है ना वो हमें जमा करवाना है, और हम आपका पार्सल कराची से रवाना कर देंगे। अब कारी साहब को यकीन हो गया, उन्होंने कहा कि पार्सल तो आ गया, फ़ोन भी आ गया। उन्होंने जनाब 1,000 रुपया कम लाख रुपया लगवा दिया। अब लगवा दिया, उन्होंने कहा जी 3-4 घंटे में रवाना आ जाएगा, लेकिन 4 घंटे बाद उनकी कॉल आई कि जनाब आप पर तो कस्टम का छापा पड़ेगा। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा इसलिए इसमें तो लाखों पाउंड है। अब यहाँ से जो है ना आगाज़ होता है उनकी फ्रॉड, बल्कि फ्रॉड तो पहले हो चुका है, लेकिन कारी साहब की भी समझने को थोड़ी सी इसमें गलती का एहसास होता है कि जब 99,000 लगवा दिया तो उसके बाद जो है ना दूसरी रकम लगवाने से पहले किसी से मशवरा करना चाहिए। लेकिन जब बंदे को समझने की कोई चीज़ उस पर हैवी हो जाती है, गलती उनसे हो जाती है, अल्लाह माफ़ फरमाए। इंसान है, हम भी, कोई भी हो तो वो इस तरह बहक सकता है, वो कह सकता है कि यार इतने पैसे हैं तो मैं
اب قاری صاحب ان سے کہتے ہیں جی اب کیا مسئلہ ہے, وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس آفیسر ہے. اب تو بات کسٹم کی ہے, تو یہ کسٹم آفیسر بیٹھے ہیں, انہی کے ساتھ آپ نے طے کرنی ہے اور یہ آپ کو آگے لے جائیں گے. اس کے بعد آپ جانے اور یہ جانے, ہمارا تو اس میں کام نہیں ہے, ہم تو آپ کو پارسل پہنچانا ہے, لیکن اس میں اتنے پاؤنڈ ہے جو غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں, ایسے آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب قاری صاحب نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, وہ کسٹم آفیسرز کے ساتھ انہوں نے لین دین ڈیل کی طے کی, اور وہ اس میں ان کو پاؤنڈ دکھا بھی رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ نکلے ہیں, یہ نکلے ہیں, یعنی اس طرح بھی کر رہے تھے وہ. تو اب وہ جناب انہوں نے کہا کہ اب کیا حکم ہے میرے لیے. تو انہوں نے کہا جی آپ 3 لاکھ روپے, 5 لاکھ انہوں نے مانگا. اب بہرحال ان کا 3 لاکھ میں کوئی اس طرح کی بات ہے, کوئی مطلب تھوڑا سا مجھے شاید صحیح یاد نہیں رہا. بہرحال 3 لاکھ روپیہ انہوں نے اور لگوا دیا, ٹوٹل 4 لاکھ روپیہ, 1-2 ہزار روپیہ کم انہوں نے رقم جو ہے وہ ان کو لگوا دی. اور اس کے بعد انہوں نے ان سے اگلے دن 5 لاکھ کا اور مطالبہ کر دیا. تو تب ان کو ہوش آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو فیک ہو گیا, یہ تو فراڈ ہو گیا. FIA میں کوئی عزیز تھے, تو جب انہوں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہم سے پہلے ہی پوچھ لیتے, جب پہلی رقم لگوانی تھی چلو دوسری پہ ہی پوچھ لیتے. بہرحال انہوں نے کہا یہ تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہے نا ابھی تک ان کو میسج کر رہے ہیں, اور یہ اتنا منظم گمراہ ہوتا ہے. لیکن وہ بہرحال ان کے عزیز تھے FIA میں, انہوں نے پوری تحقیق کی, بایو ڈیٹا نکال لیا, بندوں کے نام نکال لیے جن کو پیسے لگے تھے, اور وہ بندے 2 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے, اور کوئی جنگ کے ارد گرد کے بندے تھے. کراچی والا کوئی سین اس میں شامل نہیں تھا, نمبر کراچی کے یوز ہوتے ہیں. اب وہ جو بندہ لندن کا گورا ہے وہ بھی اس میں ملوث تھا. اب آپ دیکھیں گے یہ عالمی سطح پر کس طرح کا فراڈ, اور وہ سارے پنجے پاکستان اور ہمارے اس جو ہے نا پاک و ہند کے علاقے میں انہوں نے گاڑ لی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اس دور میں نفسا نفسی کا دور ہے. جس کے پاس 2 روپے ہیں وہ تو کسی کو دکھاتا نہیں, آپ کو دے گا کیسے. لہٰذا کبھی بھی ایسے پیسے لگوانے کی بجائے یا اس طرح کی لالچ میں آنے سے پہلے کسی سے مشورہ کریں, ورنہ آپ اپنی جمع پونجی سے. اب وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام جو پاکستانی بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان طرح کے کسی بھی جانسے میں نہ آئیں, اور بالخصوص ان میں عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور مرد کی جو نفسیات ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھ کر اسی طرح کے کام کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام فتنوں سے اور ان